नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 12 अप्रैल 2021। बात करें एसजीएक्स निफ्टी की तो 150 पॉइंट्स का सुनामी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है 725 पर, 14,725 पर। तो देखते हैं कितनी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ओपनिंग के टाइम पर। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। ओवरऑल आपको एसजीएक्स निफ्टी और निफ्टी की हालत खस्ता हाल दिखाई पड़ रही है। सो अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो एसजीएक्स अपनी निफ्टी 50 क्लोज हुआ था 14,835 पर और प्रेजेंटली एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है 14,725 पर, जो कि दिखा रहा है कि अपनी मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स प्लस गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकती है। तो दोस्तों देखा जाए तो 14,725 में इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15,000 और 14,250 ये वो लेवल्स हैं दोस्तों जहां के बीच में मार्केट अभी नहीं पिछले 1.5 महीने से कंसोलिडेट कर रही है। सो 14,250 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट येस, आज के दिन मार्केट आपको वीक दिखाई पड़ सकती है। बात करें सेंसेक्स की दोस्तों, कल के दिन जो क्लोजिंग हुई थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में 50,000 के नीचे, और जो मार्केट क्लोज हुई थी बाय द एंड ऑफ द डे वो वीकनेस के साथ क्लोज हुई थी, जिसके चलते आज आपको वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए भी। और इसके अलावा काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो क्विकली एक बार नजर डाल लेते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक भागने वाले कौन से थे। सो दोस्तों आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो सबसे ज्यादा भागने वाले स्टॉक्स थे वो थे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स। और जिस प्रकार से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से दोस्तों फार्मा सेक्टर में बने रहने की जरूरत है। इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फ्रेश, मेरे हिसाब से दोस्तों अभी जो फार्मा के स्टॉक्स हैं काफी ज्यादा वेल करेक्टेड प्राइस पे आपको मिल रहे हैं। इन केस इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट, यू कैन एक्यूमुलेट फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि अभी जो कोविड केसेस है वो ऐसा कहा जा रहा है कि अगले आने वाले 1 महीने तक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाले हैं और बढ़ सकते हैं। सो यू कैन फोकस टुवर्ड्स दैट। बात करें इसके अलावा टॉप गेनर्स की तो इसके अलावा आईटी सेक्टर के स्टॉक्स और एफएमसीजी के स्टॉक्स बहुत ही डिफेंसिव बेट होते हैं। सो इन केस इफ यू वांट टू फोकस टुवर्ड्स देम, यू कैन गो हेड टुवर्ड्स आईटी सेक्टर एंड एफएमसीजी सेक्टर एज वेल। इसके अलावा दोस्तों आईटी सेक्टर में एज इट इज बिकॉज ऑफ गेनिंग ऑफ ट्रैक्शन ऑफ डॉलर, जिस प्रकार से डॉलर में इंप्रूवमेंट हो रहा है, आईटी सेक्टर विल रिमेन इन लाइमलाइट। तो वीकनेस इसके अलावा जितने भी सेक्टर हैं उनमें आपको दिखाई पड़ेगी, स्पेशली दिखाई पड़ेगी बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस वाज द टॉप लूजर। इसके अलावा भी बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स अच्छे खासे वीक थे। अदरवाइज यूपीएल, एनटीपीसी एंड अल्ट्राटेक सीमेंट वर दी अदर टॉप लूजर्स। कुछ गुड न्यूज उन लोगों के लिए है जो लोग नीचे के लेवल पे गोल्ड बाय करना चूक गए थे। फिलहाल बात करें गोल्ड की तो माइनर फॉल ऑफ 0.5% दिखाई पड़ी है गोल्ड में। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से मार्केट में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है, जिस प्रकार में ग्लोबल सिनेरियो आपको दिखाई पड़ रहा है कि इज इन द फेवर ऑफ मार्केट्स, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स भी डाउन हो रही हैं, डॉलर इंप्रूव हो रहा है, तो मेरे हिसाब से यहां पर आपको गोल्ड में ज्यादा वीकनेस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स आर स्ट्रांग और यहां से आपको ज्यादा वीकनेस गोल्ड में एक्सपेक्ट करनी नहीं चाहिए। बल्कि जो भी गिरावट होती है 40 से 45,000 के बीच में, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। तो जो भी गिरावट होती है उस पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बताता था आज से 2 महीने पहले कि जितना इंडियन रुपी हैज़ बीन परफॉर्मिंग, अगर हम लोग बात करें यूएसडी एनआर की तो यूएसडी एनआर में आपको दिखाई पड़ रहा है जितना इंडियन रुपी स्ट्रांग नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा यूएस डॉलर, उससे कहीं ज़्यादा यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। फिलहाल अगर बात करें यूरो एनआर की तो यूरो एनआर में आपको दिखाई पड़ रहा है कि रुपी इज गेटिंग स्ट्रांगर एज कंपेयर टू यूरो। हाउएवर अगर हम लोग बात करें यूएस डॉलर की तो यूएस डॉलर इज इंप्रूविंग फार बेटर देन इंडियन रुपी। दोस्तों जो इज अ पॉजिटिव साइन फॉर एक्सपोर्टिंग कंपनीज एंड ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट सर्विसेज कंपनीज लाइक आईटी सेक्टर, जिसकी वजह से आपको उसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखाई पड़ सकता है। और आप देख भी रहे हैं कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अभी धीरे धीरे कछुआ चाल में ऊपर चलना शुरू हो गए हैं। अब आज के दिन करना क्या है? सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ रही है। सो बाई चांस इन केस अगर आपको गिरावट दिखाई पड़ती है 14,700 के नीचे तो आपको एक जबरदस्त क्रैकडाउन दिखाई पड़ सकता है टुवर्ड्स 14,600 एंड 14,550। ये हैं लोअर लेवल्स। लेकिन फिलहाल बात करें पिवट चार्ट के हिसाब से तो पिवट चार्ट के मुताबिक आज 14,700 विल एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो 14,700 पे आप फोकस रख सकते हैं आज के लिए। बात करें अगर ऊपर के लेवल्स की
कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है दोस्तों, जैसा भी चाहे जो भी पिवट चार्ट बता रहा हो, 15,000 के रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अभी 3-4 दिन पहले एक बार निफ्टी 50 ने उसको टेस्ट करने की कोशिश करी थी, इंट्रा डे में ही उसको धूल चटाई थी बियर्स ने, और 15,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वो रेंज है जिसमें कि आप नीचे की लेवल्स पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग ही आपको दिखाई पड़ रही है। बात करें निफ्टी बैंक के तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 335 पॉइंट्स की गिरावट थी, 32,448 पर क्लोजिंग हुई थी। तो जिस प्रकार की मार्केट में वीकनेस चल रही है उस हिसाब से दोस्तों मेरे हिसाब से आज आपको 32,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए श्योर शॉट। अगर 32,000 का लेवल आता है तो वहां से आपको इमीडिएट एक बाउंस बैक दिखाई पड़ सकता है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। 32,200 के नीचे जैसे ही मार्केट आती है तो वहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रह जाना है, ज़्यादा एग्रेसिव सेल पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि हो सकता है 32,000 से आपको एक बाउंस बैक नजर आए। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ट्रेड स्मार्टली। स्मार्टनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के दिन मार्केट में फिलहाल, क्योंकि दोस्तों आज के दिन क्या है कि ऑलरेडी मार्केट को पता है कि मार्केट में वीकनेस रहेगी, मार्केट विल ऑलरेडी फैक्टर इन विद इन 15 मिनट्स, ये सारी चीज़ें गिरावट हो जाएंगी। तो ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पर शॉर्ट करना चालू करें और उसके बाद एकदम से बाउंस बैक आ जाए। यस, 32,000 के लेवल टूटते हैं तो आपको वीकनेस काफी तेजी से दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि सेलिंग विल एग्रेवेट। इसके अलावा दोस्तों अगर बाय चांस कोई पॉजिटिव न्यूज आती है जिसके कि चांसेस आज कम हैं, तो 33,800 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। और बाय चांस दिस इज 32,000 गाइस, दिस इज 32, अगर बाय चांस 32,800 भी टूटता है तो 33,000 के लेवल आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं, ऑल्दो द चांसेस ऑफ विच इज लेस। लेकिन दोस्तों आपको एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर मार्केट में दोनों साइड के होराइजन क्लियर रखने चाहिए। अपने आप को एक आंख बंद करके निशाना नहीं दागना है, दूसरी आंख खोल करके निशाना दागना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे जो लोग निशाना वगैरह लगाते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हम लोग जब भी निशाना लगाते हैं तो अपनी दोनों आंखें खोल के लगाते हैं। जिनको नहीं मालूम उनको बता देना चाहता हूँ। और जो आंख में एक पट्टी लगाई जाती है ना, उसमें सेकेंड आई रिमेन्स ओपन, वी डोंट क्लोज द सेकेंड आई। तो भाई ये ध्यान रखना है, आपको दोनों साइड के व्यू क्लियर होने चाहिए। बात करें FII-DI डेटा की, दोस्तों FII-DI डेटा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी हम लोग ने इसके बारे में पिछले इवनिंग रैप में डिस्कस किया था कि FIIs और DIIs की सेलिंग हो रही है, और FIIs हैव बीन सेलिंग फॉर पास्ट क्वाइट सम टाइम, 3-4 ट्रेडिंग सेशंस। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में वीकनेस है, FIIs को लग रहा है कि इंडिया की हालत गंभीर हो सकती है, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। क्योंकि FIIs वर बेटिंग ऑन इंडिया, क्योंकि इंडिया में सिचुएशन वॉज इंप्रूविंग फार बेटर दैन अदर कंट्रीज। अगर बात करें इंडिया में वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गया था, इंडिया में आत्मनिर्भर भारत भी स्टार्ट हो गया था, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है, PLI स्कीम भी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा है, अदर दैन ओनली वन थिंग, दैट इज कोविड। कोविड ही वो चीज़ है जो कि इंडिया की इकोनॉमी को डगमगा सकती है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, द ओनली थिंग विच कैन स्पॉइल द कंप्लीट एनवायरमेंट, कंप्लीट इकोनॉमी इज राइजिंग कोविड केसेस। नहीं भैया, बात करें अगर गुड न्यूज़ की दोस्तों, तो मार्केट में जो सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव न्यूज़ है वो है इन्फोसिस के बायबैक की न्यूज़। क्योंकि इन्फोसिस का बायबैक इट वाज नॉट प्लान्ड, इट वाज नॉट इन न्यूज़, और ये एक बहुत ही शानदार न्यूज़ आई है। तो जो लोग इन्फोसिस के शेयर होल्डर हैं उनके लिए तो अच्छी न्यूज़ है ही, साथ में जो लोग फ्रेश बाय करने चाहते हैं उनके लिए मैंने शाम को एक सेपरेट वीडियो बनाया था इन्फोसिस का, यू मस्ट हैव अ लुक एट दैट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इसके अलावा दोस्तों आज CPI और IIP के डेटा भी आने वाले हैं, तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट डेटा कम्स। क्योंकि वैसे डेटा तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि इंडिया हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। इसके बाद दोस्तों बॉन्ड यील्ड्स भी नीचे आ रही हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन मार्केट्स एंड ऑफ कोर्स फॉर ग्लोबल मार्केट्स एज वेल। कि बॉन्ड यील्ड्स में अगर गिरावट आती है तो ऑफ कोर्स सारा का सारा पैसा जो बॉन्ड्स में जाता था वो आएगा स्टॉक मार्केट में। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जो बीच में जो बॉन्ड यील्ड्स और हाई पी का जो खेल था वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी थोड़ा सा करेक्ट होकर के 35 के आसपास आ गया है, विच इज रीजनेबली ओके प्राइस टू अर्निंग रेशियो। राइजिंग कोविड केसेस इस कदर बढ़ रहे हैं कि कल के दिन जो केसेस रिपोर्ट हुए 1.5 लाख से ऊपर, अगर 1.5 लाख के ऊपर के बारे में बात करें तो ये दुनिया में सबसे नंबर 1 वन डे सिंगल स्पाइक है। मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस आज तक दुनिया में कहीं पर भी एक दिन में नहीं आए। सो इंडिया हैज़ बैग्ड नंबर 1 पोजीशन इन रिपोर्टिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन वन डे। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ केसेस की तो इंडिया स्टैंड्स नंबर 2, विच इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी पॉजिटिव साइन। दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर बाई चांस मार्केट में कोई क्रैश आएगा तो उसको सिर्फ एक ही चीज ला सकती है, वो है कोविड केसेस। और दोस्तों कोविड केसेस के लिए बढ़ाने और घटाने के जिम्मेवार हम खुद ही हैं।
एनीवे दोस्तों, बात करें लॉकडाउन की, तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बारे में रिकमेंडेशन आई है कोविड टास्क फोर्स की, और उन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन किया जाए। ऑल्दो इस पर फाइनल डिसीजन होगा 14 अप्रैल को कि लॉकडाउन करना है, कि रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करनी है, या फिर सिलेक्टेड प्लेसेस पर लॉकडाउन करना है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन विच हैज टू कम ऑन 14 अप्रैल। फिंगर्स क्रॉस्ड। फिलहाल दोस्तों, बात करें अगर Q4 के रिजल्ट्स की, जो कि किक स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं, वो हैं TCS के, जो कि इंडिया की नंबर 1 IT सेक्टर कंपनी है। और बात करें अगर मार्केट कैप की, तो आई थिंक इट इज स्टैंडिंग नंबर 2, या TCS स्टैंड्स नंबर 2 एज फार एज मार्केट कैप इज कंसर्न। तो भाई ऐसा है कि आज का दिन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और शाम के समय में इसकी रिजल्ट्स की एनालिसिस भी आपके लिए पोस्ट करूंगा, सो प्लीज वॉच आउट। आज के दिन करना क्या है भाई, आज के दिन आपको वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रही है कि आंधी आ रही है। सो अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को ध्यान रखें, जो लेवल्स मैंने बताए हैं वहीं पर आप ट्रेड करें। उसके नीचे टूटता है तो ही ट्रेड करें, क्योंकि बीच में ऐसा ना हो आप फंस जाएं भंवर में और वहीं पर शॉर्ट कवरिंग के शिकार हो जाएं, या फिर आप एकदम से you get trapped. So trade smartly. It's a very very important day today, and of course you will make a good amount of money today also. तो आज के दिन आप अच्छा ट्रेड लें, और अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को उसी दिन क्लोज करने की कोशिश करें। एटलीस्ट ट्राई टू क्लोज योर पोजीशन द वेरी सेम डे, क्योंकि भाई मार्केट आजकल बहुत वॉलेटाइल है, आज पॉजिटिव कल कल नेगेटिव, तो इस प्रकार से मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी दिखाई पड़ती है। ट्राई टू क्लोज योर पोजीशन द वेरी सेम डे। बाई चांस अगर कोई अच्छी खासी गिरावट आती है, तो यू मस्ट ट्राई टू try not to poke your finger, and don't unnecessarily go towards those bad quality stocks जो कि आप लोगों ने अपनी रडार पे रखे हुए हैं। तो बल्कि अपने वॉच लिस्ट को तैयार करें, अपनी अच्छी खासी वॉच लिस्ट में लगाएं, जिसमें ब्लू चिप स्टॉक्स को लगा करके रखें। कोई भी गिरावट आती है तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को डिप्स पे बाय करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल WSG स्टार SIP, जो जिसमें कि ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, हर एक डिप्स पे उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज दैट विल गिव यू very very nice returns in times to come. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.